धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती की मौत के बाद 5 दिनों तक उसका शव घर में ही पड़ा रहा और अंततः उसके ही भाई ने बाथरूम में शव को जला दिया। यह पूरी घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज में बढ़ती दूरियों और पड़ोसियों की संवेदनहीनता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि यह मकान CIMFR के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो चुकी थी। उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका कुमारी, जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी समाज से कटते चले गए और खुद को पूरी तरह अलग थलग कर लिया। बताया जा रहा है कि 8 तारीख को युवती की मौत हो गई। घर में मौजूद उसके भाई प्रवन राजवर्धन ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आरोप है कि आपसी तालमेल की कमी और घबराहट के कारण बड़े भाई ने घर के बाथरूम में ही कपड़े, रजाई और तकिए के साथ शव को जला दिया। घटना का खुलासा बीते 12 अप्रैल को तब हुआ जब घर से अधजली लाश से तेज दुर्गंध और जलने की बदबू आने लगी, जिससे आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जले हुए अवशेष बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह घटना समाज में बढ़ती दूरी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और पड़ोसियों की उदासीनता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। या क्या हम धीरे धीरे इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि किसी की मदद के लिए भी आगे नहीं आते? यह सवाल आज हर किसी के मन में खड़ा है। प्रदुत राजवर्धन है। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर, बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में PCR आई हुई है, वो ऐसा बात है। तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। तो जब आप यहाँ आए तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा। जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। तो घर से तो महक आ रही थी जलने की? नहीं, उस समय नहीं आ रही थी। उस समय नहीं आ रही थी। मैं सुबह के टाइम आया। आज सुबह में? हाँ, आज सुबह में 7:30 बजे मैं धनबाद पहुंचा था और 8:30 बजे मैं अपने घर आया था। जैसे इसने बोला कि ये जरूरत है तो मैं सारा सामान लेने आया। जो सामान मैं लेके आया वो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। जलाया कब? वो तो मुझे नहीं पता सर, वो तो वही बताएगा ना। मेरे सामने तो नहीं जलाया ना। मेरे सामने तो नहीं जलाया ना। ठीक है। तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी CFR में साइंटिस्ट थे सर। CFIR में साइंटिस्ट? हाँ। क्या नाम था? संगीत कुमार झा। और वो रिटायर करने के बाद माता पिता दोनों का एक साथ देहांत हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी का देहांत ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले हो गया था 2020 में, और मेरे फादर का किडनी फेलियर की वजह से 2023 में डेड हुए। अच्छा, बहन कब से तबीयत खराब? बहन का पिताजी का डेड होने के बाद हुआ था। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ पता ही नहीं, और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम उसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले, हम इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन को मदद के लिए बुला नहीं। पहले तो हम इसी को बोले थे, यही रहता घर में। बाहर तो टाइम लगे, फोन करके बोले। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया। तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, आप ही जला। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज़ जला? वही रजाई कंबल सब रखे।
तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मलबनी घाटी? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा, ये देख करके चला गया, ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे, इसको मालूम था वो बात। गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में ये आया, इसको फोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।